हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आपके पर्सन को लेकर, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप मैरिड हो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो आपकी, तो आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, अभी क्या काम को लेकर व्यस्त है, क्या आपसे सेपरेशन चल रहा है तो क्यों चल रहा है, या फिर कुछ है अगर उनको बताना है वो डायरेक्ट आपको बता नहीं पा रहे। ऐसे अगर बहुत सारे मन में अगर आपके सवाल है तो इसका जवाब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये रीडिंग एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पे जो भी साइन और एलिमेंट आएंगे मैं उसके बारे में तो बताऊंगी ही। वो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या आपके पर्सन से रेजोनेट करे। दूसरी बात, ये एक टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। दूसरा मैसेज मेरे लिए आपको बताने के लिए ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। इनफैक्ट अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं इस यूनिवर्स के डेक से और जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है आपके पर्सन को लेकर। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी उनकी क्या है, और फिर हम बाद में और टैरो कार्ड से देखेंगे कि और क्या मैसेजेस आने वाले हैं आपके इस पर्सन को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। ऑलराइट, चलिए पहले हम यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालेंगे और देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, उनके मन में क्या चल रहा है। क्या है जो उनके दिमाग में चल रहा है, क्या है जो वो सोच रहे हैं, क्या उन्हें कहना है, क्या कुछ है, अगर कुछ वो छुपा रहे हैं, कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, कोई गिला शिकवा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कोई अगर गिला शिकवा है उस पर्सन को, तो क्या है उनके मन में, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। देखते हैं कार्ड निकाल कर। ये कार्ड द बर्डन नंबर 6। ओके, ऑलराइट, बर्डन। Totality. Okay, roughness, sorrow. नंबर 6, नंबर 5, नंबर 9। नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, तो ये कुछ नंबर है जो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से कार्ड आया है ट्रस्ट का नंबर नहीं है, बट ये कुछ नंबर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए इन कार्ड्स के बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम टैरो से कार्ड निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी फैमिली में बड़े हैं, छोटे हैं, डजेंट मैटर। एनर्जी ये मैटर करे कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं कार्ड्स को थोड़ा सामने कर देती हूँ। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे ऐसे बोझ हैं जो वो उठा रहे हैं। हो सकता है घर में बड़े हैं, बचले हैं, छोटे हैं, अकेले हैं, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसे लेते लेते ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन की एनर्जी को देख कर कि इन्हें लोग दिशा तो दिखा रहे हैं, इन्हें लोग डायरेक्शन तो दिखा रहे हैं, बट ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रबल दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता हो, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हो, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वर्क से हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्हें आराम ही नहीं मिल रहा है। तो
बहुत ही स्टकनेस वाली एनर्जी है, और लोग जो इनके आसपास है ना वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग जो इनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये आपके पर्सन का पहला मैसेज आया है फ्रेंड्स। टोटैलिटी का कार्ड बात करता है भरोसे की, क्या भरोसा है? तो मुझे यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो भरोसा कर रहे हैं बट सामने वाला उन्हें वो हिम्मत नहीं दे रहा है, वो सपोर्ट नहीं दे रहा है जो वो मांग रहे हैं। अकेले जंग लड़ना, अकेले चीज़ों का सामना करना, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे उन्होंने स्टेप लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे कदम लिए हैं जिनमें उन्हें अकेला ही रख दिया गया है और वो अकेले ही चीज़ों का सामना कर रहे हैं। ट्रबल है उनकी लाइफ में, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। तो हो सकता है वो आइसोलेटेड रहना पसंद करते, अगर बहुत ही ऐसे थे ये पर्सन की हाँ इन्हें बहुत ज़्यादा पार्टी करना पसंद है, बहुत लोगों के सामने रहना पसंद है, तो ऐसा अब नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये कार्ड बात करता है कि जब कोई फल पक जाता है पेड़ से तो हमें उसे उतारने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड बात कर रहा है कि उनकी लाइफ में ग्रोथ भी है, अबंडेंस भी है, बस वो उस तरफ देख नहीं रहे। मुझे इस कार्ड से यही मैसेज चैनल हो रहा है कि चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो रही है, बस उनके पास वक्त नहीं है कि चीज़ों को वो ले या फिर वो ग्रैटिट्यूड फील करे। विश फुलफिलमेंट हो सकती है उनकी बहुत सारी हो रही है, कुछ विशेस हैं जो वो पूरे हो रहे हैं बट उनको ये देखने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो जो है एक सौरों के स्टेज में है, माने कि अभी वो चीज़ों को लेकर, अपने तकलीफ़ों को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर इतना ज़्यादा जूझ रहे हैं कि इन्हें दूसरी तरफ देखने का वक्त ही नहीं है। ऑलराइट, तो ये कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। अब आप देख सकते हैं, अगर आप इन्हें जानते हो, अगर आप इनके साथ सफ़र कर रहे हो या फिर अगर आप इनके साथ हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ यही एनर्जी है या नहीं। अब हम चलिए देखते हैं टैरो से कुछ कार्ड्स और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके मन में, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, और आपको अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। एक और मैसेज है यहाँ पे आपके पर्सन को लेकर, वो ये है कि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है। यहाँ पे ट्रस्ट का भी कार्ड आया था, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है इस पर्सन के साथ, माने कि या तो इन्हें लोग ट्रस्ट नहीं करते या ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिससे इस पर्सन को लगता हो कि नहीं मैं भरोसा तो नहीं करता किसी पे। तो हाँ ऐसी कुछ एनर्जी रही है आपके पर्सन की। अब हम चलिए देखते हैं कि और क्या है जो आपके पर्सन सोच रहे हैं। अब हम टैरो से निकालेंगे और फिर पता चलेगा कि क्या है मेन प्रॉब्लम। हो सकता है कि ये आपके साथ ही सिचुएशन हो सकता है आपके और इनमें कोई ऐसी क्लैश चल रही हो, किसी कमिटमेंट को लेकर बात विवाद चल रहा हो। तो जो कुछ भी है हम यहाँ से देखेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, 6 ऑफ सोर्ड्स, Nine of Pentacles, Nine of Swords। यहाँ पे मास्टर नंबर 9999 है फ्रेंड्स। तो 9 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं कि 9 नंबर आपसे कैसे रेजोनेट करता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड में लूँगी, फिर हम दूसरे डेक से देखेंगे, या फिर इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ऑलराइट, यहाँ से आया है 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, अब हम दूसरे डेक से कार्ड देखेंगे, फिर हम रीडिंग करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ओके, यहाँ बॉटम से आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। चलिए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहा है आपके पर्सन को लेकर। शफल भी नहीं करने देते हैं कुछ एनर्जीज। उसके बाद हम साइन और एलिमेंट की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या है आपके पर्सन के मन में जो चल रहा है। देखिए मुझे समझ तो आ गई है, बट हाँ आपको तो मुझे समझाने की ज़रूरत है। तो जब तक मैं पूरे कार्ड्स नहीं निकालूंगी तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी कि क्या है,
क्यों वो इतने उदास है, क्या है जो उनके मन में चल रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कार्ड आया है मून। ओके, कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ऑलराइट, यहाँ बॉटम से क्या आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है। ऑलराइट, चलिए अब हम साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या है साइन और एलिमेंट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पाइसिस की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लोग हो सकते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई के लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। देखा जाए तो सारे के सारे साइन और एलिमेंट जो है वो मौजूद हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि ये पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है। देखिए, सबसे पहला एनर्जी जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि हो सकता है आपके और आपके इस पर्सन के बीच में अभी फ़िलहाल जो लोग नो कांटेक्ट में है वो सेपरेशन चल रहा है और इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच में है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी का जो है एक मकसद था वो ख़त्म हो गया है। ज़िंदगी जो है वो रुक सी गई है और ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। अब ये भी मतलब हो सकता है कि हो सकता है आप उस पर्सन से किसी कारण से मूव आउट हुए हो, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अकेलापन, रात को नींद नहीं आना, चिंता में रहना, काफ़ी ज़्यादा सोच इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये बात कर रहा है कि बहुत ज़्यादा गहरी सोच, चिंता और कोई सॉल्यूशन ना निकलना, कुछ ऐसे एनर्जी में है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स बात करता है उसी एनर्जी की, माने कि चीज़ों से भाग जाना। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे भी एनर्जी है कि हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ से अचानक चले गए हैं, आपको बिना बताए चले गए हैं, आपको कोई जवाब नहीं मिला है। तो ये दोनों ही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे जो एक और कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, आप देख सकते हो, ये कार्ड बात करता है कि आप हो सकता है इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इस पर्सन की मेमोरीज़ को आप याद कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। या फिर ये पर्सन की सोच हो सकती है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। अगर आप सेपरेशन में हो तो ये बात करती है कि आपके पर्सन जो है किसी की याद में खोए हैं और ये याद आपकी हो सकती है। कुछ अच्छे पल अगर आपने बिताए हो साथ में, इन सब के बारे में भी ये बात करता है। तो एक और एनर्जी यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है फ्रेंड्स, वो ये आ रही है कि अभी फ़िलहाल इस पर्सन के लाइफ में जो है धीरे धीरे चीज़ों का ऑप्शंस आ रहा है। यानी कि ये पर्सन अगर आपके एक शहर में रहते थे तो हो सकता है ये किसी और सिटी व कंट्री में चले गए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी उस शहर से बाहर जाने की प्लान कर रहे। ज़रूरत तो नहीं थी बट वो इसीलिए करे ताकि वो अपनी एक नई शुरुआत कर सकते, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव साइड में इनको ले जा रहा है। नेगेटिविटी, पेन और बहुत ही ज़्यादा ऐसे कष्ट में है। कुछ लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है, ये कार्ड्स की एनर्जी को देखकर, कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक सेपरेशन हुआ है, किसी पर्सन के वजह से हुआ है। कोई लेडी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, किसी की बड़ी बहन हो सकती है, आंटी हो सकती है, कोई तो ऐसा है, कोई मदर भी हो सकती है जिनकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। ऑलराइट, और ये सेपरेशन जो है वो आप दोनों को गवारा नहीं है, आप दोनों को पसंद नहीं है, बट वक्त के साथ साथ अपनी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखा। और इस पर्सन ने भी जो है इस कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता कुछ ऐसे चुना है कि ये आपसे दूर जाना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे दूर तो जा रहे हैं बट अपना कॉन्टैक्ट जो है आपके साथ बरकरार रखने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, माने कि ये पर्सन जो है आपसे दूर तो जा रहे हैं बट ये जो रिश्ता है ये ख़त्म नहीं करना चाहते। इनके दूर जाने का कारण ये है कि ये चाह रहे हैं कि ये अपने वर्क और करियर में आगे बढ़ें। ये सोच रहे हैं कि अगर मैं वर्क और करियर में स्टेबल हो जाऊँ, वर्क और करियर में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो शायद भविष्य में चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो सकती हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है, फिर से मैं आपको पा सकता हूँ। यानी कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं।
अगर आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अगर कोई गलत फहमी रही है इस पर्सन को लेकर, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पर्सन गलत तो नहीं है। देखिए, सबकी एनर्जी मैं नहीं बता रही, यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन गलत तो नहीं है, बट वक्त ने उनके साथ ऐसा किया है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, मुझे आने वाले वक्त की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी फिर से नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हो काफ़ी महीनों से, तो मुझे लग रहा है आने वाले 2 हफ्तों में, कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 महीनों में आप इस पर्सन से मिलने वाले हो, बात करने वाले हो, सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्शन होगा, किसी कॉमन वेबसाइट पे आप दोनों की चैटिंग होगी, आप दोनों मिलोगे भी और अब धीरे धीरे ना चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करोगे, ये भी मुझे लग रहा है अगर आप बहुत दिनों या बहुत महीनों से नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और ऐसे ही अगर आप अपनी पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हो, तो मैं बताना चाहूँगी कि नहीं, ये पर्सन जो है अपने वर्क लाइफ को लेकर व्यस्त है। हो सकता है वो देश से बाहर जाने की सोच रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं और ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन की अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है। अगर ये एक मेल है, अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हो, तो अगर ये मेल है तो इनकी हाइट मैक्सिमम 5'8", 5'9" होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एक एवरेज हाइट के ये मेल है और कम्प्लेक्शन जो है ब्रिटिश टू फेयर हो सकता है। राइट हैंड पे, यानी कि यहाँ पे जो है राइट हैंड में जो है वो काले कलर का कोई धागा बांधते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। टैटू हो सकता है इस पर्सन के बाजू में हो सकता है ये टैटू को पसंद करते हो, तो हाँ, इनके राइट हैंड में इनका एक टैटू हो सकता है, इनके शोल्डर की तरफ आप ये देख सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो हो सकता है ये पर्सन जो है इन्हें म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, म्यूज़िक रिलेटेड ये कुछ करते हो और हाँ, बहुत ही ज़्यादा शार्प है, इंटेलिजेंट है। हो सकता है साइंस लेकर पढ़ाई की हो, साइंस के स्टूडेंट रहे हो या फिर साइंस में इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, नई टेक्नोलॉजी की, नई चीज़ों की। तो ये इस पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो ये ऐसे एक पर्सन की एनर्जी है। तो फिलहाल ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में एक नया रास्ता देख रहे हैं, एक नई स्टेबिलिटी देख रहे हैं और आने वाले वक्त में उनको ये चीज़ मिलेगी भी और आपसे वो कांटेक्ट भी करेंगे और उनकी कोई विश भी जो है वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है उनके वर्क और करियर को लेकर, उनकी स्टेबिलिटी को लेकर। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन जो है वो अब लॉजिकली सोच रहे। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन इमोशनली सोच रहे थे, क्योंकि ऊपर के जो यूनिवर्स के कार्ड आए हैं प्लस यहाँ पे मून का कार्ड आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, ये सारी कार्ड्स 5 ऑफ कप्स से बात करता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, पर अब वो है आने वाले वक्त में लॉजिकली सोचने वाले हैं, तो चीज़ें जो हैं वो मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो पर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं और आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सब्र रखिए, आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये आपके साथ हैं, ये आपको समझते हैं, बस वक्त सही नहीं है। तो आपको कह भी रहे हैं कि थोड़ा सा आप इन पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आप ट्रस्ट करते हैं ना तो ये कहीं ना कहीं आपको वो सारी क्लैरिटी देने वाले हैं जिनका आपको इंतज़ार है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं कुछ मैसेज और देखते हैं कि ये पर्सन आपको और क्या बताना चाहते हैं। थोड़े हम यूनिवर्स की तरफ से, एनर्जी ऑरेकल से थोड़े मैसेज देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। ऑरेकल डेक से अब हम थोड़े कार्ड्स निकालेंगे। ऑलराइट, एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, जितनी स्लो थी चीज़ें अब फास्ट होने वाली है। हर्टेक एंड लॉस, तो हाँ, कुछ लोग जो है वो सफरिंग में भी है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मायूसी में हैं, तो उनके लिए बोला जा रहा है कि ये चीज़ें भी अब बदलने वाली है। अगर आप किसी हर्ट एक में हैं या फिर आपके पर्सन अगर ऐसे एनर्जी में थे तो उनसे बाहर आने वाले हैं। हर्ट चाक्रा, इनका हर्ट चाक्रा ब्लॉक है। तो हर्ट चाक्रा ब्लॉक है माने कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना या फिर दिल की बातें सही से बयान नहीं करना, बातें कहना कुछ और लोग कुछ और समझ जाते हैं। तो हर्ट चाक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन का फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ग्रीन भी हो सकता है। इस पर्सन का फेवरेट कलर हो तो आप समझ सकते हैं कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है।
डिसेप्शन एंड एनवी, तो हो सकता है आसपास के लोग इन्हें सपोर्ट नहीं करते हो, आसपास के लोग बहुत ज़्यादा मतलबी हो, तो इन सब चीज़ों से वो डेफिनेटली बाहर आने वाले हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, वेरी नाइस, ये अपना स्टैंड लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मास्टर नंबर डेविल 7 भी आया है, यहाँ पे भी 7 है, तो यहाँ पे मास्टर नंबर 777 है, मास्टर नंबर 9999 भी है, 999 भी है, तो ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। पैशन इग्नाइटेड, मैंने बोला भी कि आने वाले वक्त में कुछ लोग अपने पर्सन से मिल सकते हैं और डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से भी मैसेज आए कि जी हाँ मिल सकते हैं। रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, तो हाँ आपके लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ रहा है आने वाले वक्त में। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, और वो अगर कुछ है जो बदलाव आपके और इनके लाइफ में हो सकता है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स दिखते हैं, ठीक है, सारे ही आ गए। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, इस पर्सन की कोई विश पूरी होने वाली है। क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, सक्सेस आने वाला है, विक्ट्री होने वाली है इनकी ज़िंदगी में। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ, तो मटेरियल वेल्थ जो है उसका भी जो है इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ होने वाला है। ऑलराइट, नवंबर का मंथ इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, कोई ओल्डर पर्सन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो अगर ये कोई प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो इनकी जो है कोई मदद करने के लिए आएगा ज़रूर। मई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप मई में मिले हो, इनका बर्थडे मई में हो या फिर आपका बर्थडे मई में हो। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, तो हाँ किसी से भी बात शेयर करने से पहले 2 बार सोच लें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं और करना चाहते हैं। लिली, स्पिरिचुअल लव आ रहा है आपके लिए। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, कोई फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता है आपके अच्छे भले के लिए, और सितंबर का मंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।